आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा जनगणना 2011, सेंसस 2011। हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बात को मेरी को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जनगणना की जो शुरुआत होती है वो 1872 के अंदर होती है। उस समय आप जानते हो कि जो मेयो थे हमारे, वो कौन थे आपके, वो उस समय वायसराय थे। तो 1872 के अंदर मेयो वायसराय थे उस समय इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई वैज्ञानिक आधार पे या दशकीय आधार पे जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो वो 1881 के अंदर होती है। उस समय रिपन जो थे वो वायसराय थे। हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी, ये यहाँ पर तय होता है, ठीक है। जनगणना कराने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं, सर्वोच्च अधिकारी को जनगणना आयुक्त कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। और भारत के पहले जनगणना जो आयुक्त थे आपके, उनका नाम था WC प्लाउडेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वहीं दोस्तों आपके 1870 दोस्तों आपके यहाँ से जनगणना शुरू हो जाती है। और 2011 की जो जनगणना थी आपके, वो क्रम में 15वें नंबर की गणना है। और स्वतंत्र दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, मतलब कि 1951 से बात करें तो 1951 से वो 7वें नंबर की जनगणना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की है, वो 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों 10 के आधार पर पूछूं आपसे तो वो 14वें क्रम की है ना, 10 के आधार पर 14वें क्रम की है। अगर कुल क्रमांक पूछे 15वां है। और आपके इंडिपेंडेंट भारत की पूछूं आपसे 7वें नंबर की है। हर सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके भारत में 1911-21 का दोस्तों दशक जो है आपके, इसको हम बोलते हैं महाविभाजक दशक बोलते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होती है, जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। 1911-21 के दशक में काल व महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर आपकी न्यूनतम रहती है, जिसके कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने की बजाय कमी यहाँ पर होती है, तो इसको बोलते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना पूछूं आपसे, क्रम कौन सा, 15वें क्रम की गणना है। मैंने अभी आपसे कहा इस समय हमारे आयुक्त कौन थे आपके, तो इस समय आयुक्त थे आपके चंद्रमौली साहब, आयुक्त थे आपके। आदर्श वाक्य पूछूं आपसे क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इस बार जो है आदर्श वाक्य था, 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वीं जनगणना 11 के तहत भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी, जो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। और वर्तमान में आप सभी को बधाई हो, आप सभी के अथक प्रयास से भारत जो है पहला स्थान पर आ चुका है वर्तमान में। पर अगर पूछूं आपसे 2011 का जो सेंसस था उसमें भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका चीन था, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने भारत में 1911 से 2001 के पूछूं आपसे जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, ये वृद्धि आपके 21.54% होती है, ठीक है। और 2011 से आपके 2001 से 11 के बीच पूछूं आपसे, आपको ये ध्यान रखना है 17.7 है ना। आपके एग्जाम में पूछेगा कि 2001 से 11 के बीच में कितनी 10 की वृद्धि होती है, तो 17.7% की 10 की वृद्धि होती है, 10 वर्ष की वृद्धि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और महिलाओं की जनसंख्या पूछूं आपसे कितनी है, ये 48.53% जो आपके उसमें महिलाएं हैं। और पुरुष पूछूं आपसे 51.47% आपके, ये आपके पुरुष हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने हमारी जनसंख्या में, 51.47% है। और महिलाएं पूछूं आपसे 48.53% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछोगे भाई सबसे बड़ा राज्य पूछे आपसे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ, 2000 ईस्वी के अंदर राजस्थान आपके टॉप पर आ गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट राज्य पूछूं आपसे, वो गोवा हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, गोवा है, और बड़ा आपका राजस्थान, ठीक है। तो आपके यूटी पूछूं आपसे, बड़ा कौन सा, लद्दाख है, और छोटा पूछे आपसे कौन सा, लक्षद्वीप है, ये आपको क्षेत्रफल में ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ऐसे आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हो ना। उत्तर प्रदेश, मतलब भारत की जनसंख्या का 16.51% आपके केवल उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर 9.28% आपके, बिहार तीसरे स्थान पर 8.6%, एरिया कम है, जनसंख्या अधिक है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व आपके वो अधिक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 7.54% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है और पश्चिम बंगाल आपके चौथे स्थान पर है। बस इतना याद कर लीजिए तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। 16.51% एक का तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, सिमी को अरुण गोवा में मिला, सुना देखो, सिमी को अरुण गोवा में मिला, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई और सिमी को अरुण गोवा के अंदर मिला, ठीक है। सिक्किम पहले स्थान पर, मिजोरम दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर, गोवा आपके चौथे स्थान पर ना। सिक्किम की पॉपुलेशन पूछूं आपसे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है। 0.05% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा स्थान मिजोरम का है 0.09%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान है 0.11% है ना। और गोवा पूछूं आपसे, ये 0.12%। तो ये आपको अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम वाला कौन सा है? 4 तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछूं आपसे, 10 वर्ष में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ये केवल आप पहला याद कर लीजिए, आपके वो सो कौन सा है? मेघालय। कौन सा? मेघालय, ठीक है। केवल आप एक याद कर लीजिए, मेघालय आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 27.9%। सो भारत की पूछूं आपसे तो भारत की 17.7% थी, जबकि मेघालय की 27.9% आपको ध्यान है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मिजोरम है। आप केवल एक नाम नोट कीजिए कि मेघालय भारत में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके न्यूनतम वृद्धि पूछूं आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड से ना। न्यूनतम पूछे आपसे कहां पर हुई है? वो नागालैंड के अंदर हुई है। यहां पर दोस्तों जनसंख्या बढ़ने की बजाय कभी कम हुई है, ठीक है। देखो यहां पर -0.6%, यहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई? कम हुई है। अगर सवाल पूछे कभी आपसे कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य कौन सा जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, तो वो कौन सा? नागालैंड। सवाल अच्छा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पूछूं आपसे, मेघालय में, ठीक है। और जनसंख्या में आपके सबसे अधिक कमी कहां पर हुई है? वो आपके ग्रोथ रेट कहां पर सबसे कम है? नागालैंड में। ये आपको ध्यान रखना है। -0.6% आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आपके अगर पूछूं आपसे जनसंख्या घनत्व क्या होगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं आपके, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, या फिर उसी को हम जो है जन घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो भारत का 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग भारत में एवरेज रूप से रहते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपके वो बिहार। मैंने आपसे कहा था क्षेत्रफल कम है, ये आपके पॉपुलेशन अधिक है, तो बिहार पहले स्थान पर आपको नोट करना है, ठीक है। बिहार का पॉपुलेशन पूछूं आंसर 1106 आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपके बिहार में हमारे में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, ये दूसरे स्थान पर है। केरल आपका तीसरे स्थान पर, यूपी चौथे स्थान पर, ठीक है। तो आपको केवल बिहार याद कर लीजिए, बिहार पहले स्थान पर है, किसमें? पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? यूपी, ठीक है। न्यूनतम वाला पूछूं आपसे तो आपके वो कौन सा? सिक्किम, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा 10 की वृद्धि दर वाला सर्वाधिक कहां पर? आपके मेघालय में। न्यूनतम कहां पर हुई है? नागालैंड में, ठीक है। डेंसिटी पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां पर हुई है? बिहार के अंदर, ठीक है। न्यूनतम डेंसिटी वाला पूछूं आपसे तो अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों ना, यहाँ पर केवल आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। जहां बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, आपको ध्यान है, ठीक है। मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115। आप केवल अरुणाचल प्रदेश नोट कीजिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछूं आपसे, दिल्ली है, आप जानते हो, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछे आपसे, दिल्ली, ठीक है। और दोस्तों सवाल आपसे यहां पर ये पूछ ले कि भाई भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर? दिल्ली आंसर आएगा, ठीक है। जब तक आपसे राज्य ना पूछे तो आपको बिहार आंसर नहीं लिखना है। सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार आएगा, ठीक है। वरना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा क्षेत्र है आपके, तो दिल्ली है। बिहार की तुलना में भी 10 गुना दोस्तों अधिक है ना, बिहार से 10 गुना अधिक लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी आपके दिल्ली, और न्यूनतम कौन सा आपके लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
सर्वाधिक लिंग अनुपात दोस्तों राज्य, ठीक है। लिंग अनुपात बोलते हैं सेक्स रेशो को, मतलब कि 1000 पुरुषों के समक्ष भारत में कितनी महिलाएं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो, लिंग अनुपात कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान में 11 के अनुसार हमारा जो सेक्स रेशो था आपके, वो था 943। क्या था? 943 हमारा सेक्स रेशो था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं भारत में कहां पर सर्वाधिक सेक्स रेशो है आपके, तो वो केरल के अंदर सर्वाधिक हमारे यहाँ पर लिंग अनुपात दोस्तों हमारे यहाँ पर है 1084। मतलब कि भाई साहब 1000 पुरुषों के ऊपर केरल में 1084 महिलाएं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। 1000 पुरुष हैं, 1084 जो है वहां पर महिलाएं केरल के अंदर। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लिंग अनुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। एकमात्र ऐसा राज्य केरल कौन सा है? केरल है आपके वो, जहां पर भारत में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। केरल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, मणिपुर। केवल आप केरल नोट कर लीजिए कि भाई भारत में सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला राज्य कौन सा? केरल है, 1084 आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, ठीक है। और सो कहां पर न्यूनतम दोस्तों आपके पूछूं आपसे, वो हमारा हरियाणा, दूध घाट की नगरी दोस्तों आपके हरियाणा आपके। इसलिए दोस्तों हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से? हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। अब स्थिति यहाँ पर थोड़ी बेहतर हो रही है, ठीक है। हरियाणा पूछूं आपसे, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 879 महिला दोस्तों ना, 1000 पुरुषों पर 879 महिला। भाई साहब विकट समस्या रसगुल्ला, कुवारों की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो हरियाणा पहले स्थान पर, सिक्किम दूसरे स्थान पर है, पंजाब और उत्तर प्रदेश आपके सामने। यूपी भी रसगुल्ला ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों आपके, यहाँ भी 88 पुरुष आपके क्या है? एक्स्ट्रा है, ठीक है। 88 पुरुष उत्तर प्रदेश में भी एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना है ना। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में, न्यूनतम कहां पर? हरियाणा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 से 6 आयु पूछूं आपसे, तो बच्चों का पूछे आपसे, इसको बोलते हैं बाल लिंग अनुपात, बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं आपके, उनमें चाइल्ड सेक्स रेशो पूछूं आपसे, उसमें अरुणाचल प्रदेश आपके टॉप पर है 972 के साथ में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश उसमें टॉप पर है। और न्यूनतम पूछो कहां पर? आपके हरियाणा न्यूनतम आपके 834 है ना। तो बाल लिंग अनुपात में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, और वैसे लिंग अनुपात पूछूं आपसे, वहां पर केरल टॉप पर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों लिटरेसी की बात करूं आपसे, कहीं कहीं आपको 74% भारत की लिटरेसी मिलती है, जो कि गलत है दोस्तों। आपके जो फाइनल आंकड़े जो आए थे ना, उस फाइनल आंकड़े में भारत की लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है, वो 2011 के अंदर 73% आपको ध्यान रखनी इतनी थी, जिसमें पुरुष 80.09% थे और महिलाएं लिखना आपके, ये आपके 64.60% महिलाएं थी। पुरुष और महिलाओं के बीच में लिटरेसी गैप आपके बहुत बड़ा है, जो कि एक विकट समस्या है ना। 80% यहाँ पर और यहाँ 64% के आसपास है। 73% भारत के अंदर लिटरेसी रेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर? आपके 7 वर्ष या उससे अधिक पे काउंट होती है लिटरेसी रेट, ठीक है। केरल में सर्वाधिक लिटरेसी रेट है आपके, और कितनी दोस्तों? आपके 94%, ठीक है। मिजोरम दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे पर है, त्रिपुरा आपके चौथे पर है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर? केरल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम साक्षरता पूछूं आपसे, वो कहां पर है? वो सब बिहार के अंदर, ठीक है। मिनिमम लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर है? बिहार के अंदर है 61.80% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूनतम लिटरेसी कहां पर है? बिहार में। अधिकतम लिटरेसी कहां पर? आपके वो छापना केरल के अंदर है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, वो कहां दोस्तों आपके? वो हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ पर आपके 90% आपके, मतलब दोस्तों यहाँ की जो 90% जनसंख्या है वो गांव के अंदर रहती है ना। बिहार दूसरे स्थान पर है 88.7%, ठीक है। असम तीसरे स्थान पर है, ओडिशा आपके चौथे स्थान पर है। उस राज्य की जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा नगर में रहता है और कितना बड़ा हिस्सा आपके गांव में रहता है, उसके अनुसार जो है ये रूरल पॉपुलेशन की बात हुई है, ठीक है। तो ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, बिहार आपके दूसरे पर, ठीक है। और जो शहरी आपके सो नगरीय पूछूं आपसे, अर्बन पॉपुलेशन पूछे आपसे, इसमें गोवा टॉप पर है। सो गोवा की 62% जनसंख्या जो है वो शहर के अंदर नगर में रहती है ना। तो गोवा यहाँ पर टॉप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों
आपके नगरीय जनसंख्या वाले दोस्तों राज्य पूछूं आपसे, दोस्तों राज्य पूछे आपसे ये 100%, परसेंट आपके सामने गोवा हो गया 62.2%। गोवा की जो जनसंख्या है उसका 62% जो है वो सो आपके नगर के अंदर रहता है, ठीक है। पर दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन कम है आपके, इसलिए इसका 62% आपके सो अधिक नहीं आने वाला। सो आपके सवाल पूछे कि भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोस्तों किस राज्य में आपके नंबर से पूछूं आपसे, तो वहां पर महाराष्ट्र। परसेंट पूछे आपसे तो गोवा आएगा, परसेंट में गोवा आएगा। अगर नंबर की बात करें आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है, काउंटिंग अगर करूं मैं आपके तो लिखना वो महाराष्ट्र में है 5.08 करोड़, ठीक है। सवाल ध्यान से सुनना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला परसेंट गोवा है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछूं आपसे कौन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे तो वो महाराष्ट्र है पहले स्थान पर, यूपी आपका दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है। जहां पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपके वो राज्य कौन सा, आपके उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लगभग आपके 4.25 करोड़ आपके एससी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रहती है। पश्चिम बंगाल आपके दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर, आपको ध्यान रखना है किसमें, सर्वाधिक एससी जो आपके शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपके वो नंबर के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछा आपसे सर्वाधिक दोस्तों 80% पूछा आपसे, मतलब उस राज्य में अगर 100 लोग रहते हैं तो उस 100 में से कितने परसेंट दोस्तों एससी आपके वो सर्वाधिक कहां पर है, वो पंजाब में, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपके यहाँ पर 100 में से 31.9 लगभग 32 लोग जो है आपके वो एससी हैं, ठीक है। तो पंजाब में सर्वाधिक परसेंट के हिसाब से एससी हैं, और वहां आपके पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश में आपके नंबर के हिसाब से हेड काउंटिंग में आपके उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक दोस्तों एसटी जनसंख्या वाला पूछूं आपसे वो कौन, आपके ये एससी एसटी वाले सवाल एग्जाम में आजकल पूछते हैं, क्योंकि यही सवाल का स्कोप है आपके नया जो है कि एसटी एसटी वाला पूछूंगा। सर्वाधिक दोस्तों एसटी पूछूं आपसे, शेड्यूल ट्राइब पूछे आपसे, अनुसूचित जनजाति पूछूं आपसे, उसमें दोस्तों हेड काउंटिंग में कौन पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर लगभग आपके 1.5 करोड़ जो है आपके वो एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर है, ठीक है। और वहीं आपके पूछूं आपसे परसेंट दोस्तों आपके उस राज्य की जो जनसंख्या उसका परसेंट निकाल के पूछे आपसे, सो मिजोरम आपके, मतलब मिजोरम में अगर 100 लोग हैं तो वहां पर 94 लोग जो है किस में आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब है। तो परसेंट में मिजोरम टॉप पर है। अगर पूछे आपसे तो आपके आप हेड काउंटिंग में पूछूं आपसे, नंबर के हिसाब से पूछे आपसे, मध्य प्रदेश टॉप पर है, ठीक है। तो एससी में आपके हेड काउंटिंग में यूपी टॉप पर है, परसेंट में पंजाब टॉप पर है। एसटी में आपके हेड काउंटिंग में एमपी टॉप पर है, परसेंट में आपका जो है वो ये आपके मिजोरम टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, जनसंख्या में यूपी टॉप पर है, सिक्किम दोस्तों आपके क्या है, आपके अंतिम स्थान पर, ठीक है। जनसंख्या घनत्व पूछूं आपसे, वहां दोस्तों आपके बिहार टॉप पर है, अगर कुछ भी ना लिखा हो दिल्ली टॉप पर है, और अंतिम स्थान आपके अरुणाचल प्रदेश का है। ग्रोथ रेट पूछे आपसे, वहां पर आपके ग्रोथ रेट में मेघालय टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर नागालैंड आपके माइनस ग्रोथ रेट, ठीक है। लिटरेसी पूछूं आपसे, आपके लिटरेसी से पूछे आपसे केरल टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर आपका बिहार है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एससी पूछूं आपसे, यूपी आपके नंबर में टॉप पर है, और आपके परसेंट में पंजाब टॉप पर है, ठीक है। एसटी पूछूं आपसे, नंबर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, और परसेंट में आपका कौन टॉप पर, आपके परसेंट में जो है उसमें आपके मिजोरम टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिंगानुपात पूछूं आपसे, केरल टॉप पर है आपके, और परसेंट और आपके न्यूनतम पूछूं आपसे, हरियाणा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारा जनसंख्या वाला चैप्टर आपके सामने था। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हर पॉइंट जो है बता दूं यहाँ पर। इसको आपको 2-3-4 बार जब आप सुन लोगे ना तो निश्चित मानना ये जनसंख्या वाला टॉपिक जो सवाल निकालता है पेपर में वो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्वागत है आपका, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट बॉक्स में दिल भेज देना। बाकी स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है।
मेरे घर से उत्कर्ष परिवार के हर मेंबर को फूल पत्ती वाले मेंबर का दिल खोलकर स्वागत। बिल्कुल। और तुम तो वैसे भी मेरे मांझी और तक तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, है ना। आप सभी को राम राम। और गणेश जी, आजाद, बिल्कुल राजेश, फातिमा, विद्यासागर, नीलेश, नीरज, बिल्कुल शालिनी, शोभित, वंश, राकेश, डोली, सभी का स्वागत है। और ध्यान रखना, जब आंखों में रुमाल लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान के जब ठान लिया तो ठान लिया। देखिए, 27 जनवरी 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, आज का हर सवाल अति महत्वपूर्ण है, पहले स्टार लगा लेना, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को सुनना है। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां, यूएसए ने की ओईसीडी डील से बाहर होने की घोषणा, नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा को मिला शीर्ष स्थान, भारत ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए जीवित दवा क्वार्टेमी को दी मंजूरी, इंदौर और उदयपुर मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाले बने पहले भारतीय शहर, 26 जनवरी को राष्ट्र ने मनाया 76वां गणतंत्र दिवस, वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी और श्रीमती शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किया गया सम्मानित, ऑस्ट्रेलियन ओपन में इटली के जैनिक सिनर ने जीता पुरुष एकल का खिताब, 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने मनाया अपना राज्य दिवस, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा, बीएसएफ ने जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा का किया आयोजन, चीन ने लॉन्च की चैट जीपीटी एआई लैब, डीप सीक V3 और R1। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मौसम चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पता से शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा आज का मोटिवेशन कोड, देखिए, मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, अगर दिल में आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाले भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हम सबकी आन बान शान। तो मायूस मत होना, जिंदगी में कभी भी दोस्तों ये वक्त पलट सकता है, बस आपको तो लगातार मेहनत करनी है। इस वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए जनाब, ये वक्त आपका वक्त पलट देगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, हाल ही में ओईसीडी डील से बाहर होने की घोषणा करने वाला देश कौन सा दोस्तों? आजकल घोषणाएं कौन सा देश कर रहा है भाई साहब? वो देश है आपका यूएसए, ठीक है। आप जानते हो दोस्तों यूएसए के अंदर कैसो, यूएसए में आपसे भी जानते हो कि वहां पर जो है, वहां पर यूएसए के अंदर आपसे भी जानते हो कि वहां पर जो है राष्ट्रपति आए कौन से, 47 नंबर के वहां पर राष्ट्रपति आए और उनका नाम क्या? इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। क्या नाम है इनका? डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों नाम है इनका, आप परिचित हो इससे। और इन्होंने कुछ दोस्तों घोषणाएं की आती है आपके, जैसे कि इन्होंने कहा है कि भाई जन्म से जो नागरिकता है उसे ये समाप्त करेंगे, ठीक है। सिटीजन से बाई बर्थ जो है ना, जो भी जन्म से नागरिक है भारत यूएसए के, इसे समाप्त करेंगे। लेकिन वहां की जो कोर्ट है, वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा है कि ये असंवैधानिक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि ये इलीगल होगा, असंवैधानिक होगा, और बाई बर्थ जो सिटीजनशिप है वो रहनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कहा है कि हम WHO जो है इससे क्या करेंगे, आपके WHO से हम लोग बाहर होंगे। यह भी इन्होंने कहा है, जो आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उससे हम बाहर होंगे, ठीक है। इन्होंने कहा है कि हम जो पेरिस समझौता है इससे भी हम बाहर होने वाले हैं, ठीक है। जो पेरिस समझौता है आपके, याद होगा आपको, क्लाइमेट जो चेंज के लिए, किसके लिए? जलवायु परिवर्तन के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था 2015 के अंदर। और आप जानते हो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर जो है आपके, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर जो 21 थी हमारी, उसके तहत हुआ था। इसको भी रद्द करेंगे, इससे भी बाहर होंगे। ये किसने कहा है? इन्होंने कहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे भी हम लोग जो है बाहर होंगे, ये इन्होंने कहा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो आपके अवैध प्रवासी जो है ना, अवैध प्रवासी जो है, इनको भी हम क्या करेंगे, आपके बाहर निकालेंगे, ठीक है। जो अवैध प्रवासी है इन्हें भी हम लोग बाहर निकालेंगे दोस्तों। अवैध प्रवासी है इन्हें भी हम लोग बाहर निकालेंगे, इसके ऊपर अंकुश लगाएंगे। ये भी इन्होंने कहा है, ठीक है। इन्होंने ही कहा है कि हम दोस्तों ओईसीडी
जो है ना, इस ओईसीडी की जो एक डील हुई है आपके पूरे विश्व के अंदर एक डील हुई है ओईसीडी की, हम उस डील से भी बाहर निकलेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो ओईसीडी है इसकी एक डील हुई है, ग्लोबल टैक्स डील नाम है। क्या नाम है इसका? ग्लोबल टैक्स डील नाम है इसका। ग्लोबल टैक्स डील इसका नाम है। तो ग्लोबल टैक्स डील जो है हम इससे बाहर निकलेंगे, ये भी इन्होंने कह दिया है कि हम जो है इसमें नहीं रहने वाले। ग्लोबल टैक्स डील के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ओईसीडी का मतलब एक संगठन है आपके, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है इसका नाम है, ठीक है। इस ओईसीडी की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है आर्थिक विकास और सहयोग संगठन जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। इसकी एक ग्लोबल टैक्स डील हुई है। इस डील में कहा गया कि पूरे विश्व के अंदर जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनी है उनके ऊपर हम जो है न्यूनतम 15% का कॉर्पोरेट टैक्स लगाएंगे, ये इस डील में कहा। इन्होंने कहा नहीं हम तो बाहर निकल रहे हैं। भाई साहब कमाल दोस्तों, है ना। लेकिन इसमें डील दोस्तों, इस डील में क्या आपके, इस डील में आपके ये आपके जो भी दोस्तों कंपनी जो है, जो भी कंपनी है, इन कंपनी के ऊपर न्यूनतम जो है मिनिमम 15% का टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। और इस डील को करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी पता है आपको? जो बाइडेन साहब की है ना, मतलब यूएसए ने अपना सब कुछ लगा दिया इस डील को करने के लिए कि ग्लोबल टैक्स डील होनी चाहिए, एक न्यूनतम 15% जो है टैक्स लगना चाहिए। अब यूएसए कह रहा है हम तो बाहर होंगे इससे। भाई साहब मतलब ट्रंप कह रहा है कि ये 2021 में हुई थी और अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम तो इससे बाहर होंगे, हमको नहीं रहना इस डील के अंदर, ठीक है। तो ये देश कौन सा? ये देश आपका यूएसए है। यहां पर अभी नए नए राष्ट्रपति आए, तो नए नए राष्ट्रपति आने के बाद में यहां पर नए नए जो है आपके नियम लेकर आ रहे हैं। देखिए कितना आगे इंप्लीमेंट होता है वो अलग बात है, पर ये सारी डील करने की बात किसने बोली? ट्रंप ने वादा किया था चुनाव लड़ते समय ये सारी डील करने का, ठीक है। अच्छा यूएसए की बात करूं आपसे, यहां के उपराष्ट्रपति कौन है बताओ फटाक से? अरे यहां के जो उपराष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या दोस्तों? अगला क्वेश्चन, यूएसए के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाने वाले कौन थे? ये क्वेश्चन पूछूं आपसे। अगला क्वेश्चन, शपथ कौन सी डेट को ली गई? आपके शपथ की डेट क्या थी? यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है, शपथ की डेट क्या है। देखो पहला क्वेश्चन है यूएसए के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन? आपके याद करो भाई, यूएसए के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन? आपके नाम लिखाया था मैंने आपको, जेडी वेंस। कौन है? जेडी वेंस, ठीक है। तो जेडी वेंस आपको ध्यान रखना है ना, जेडी वेंस जो है यह यूएसए के उपराष्ट्रपति, आपको नोट करना है, ठीक है। शपथ दिलवाने वाले कौन थे? तो वहां के जो न्यायाधीश हैं जॉन रॉबर्ट्स जो है ये शपथ दिलवाने वाले, ठीक है। और तारीख कौन सी? तारीख आपके 20 जनवरी की तारीख है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। तारीख कौन सी? तारीख आपकी 20 जनवरी, ठीक है, ध्यान रखिए ना। चलिए ये ट्रंप भाई साहब आपके सामने। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां अपूर्ण मेंबर आपके कौन बना है? ठीक है, तो 104। अच्छा इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। कहां पर है? गुरुग्राम में इसका मुख्यालय। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आप सभी जानते हो। अच्छा इसका 104 मेंबर कौन बना है? आर्मेनिया, ठीक है। ये दोस्तों आर्मेनिया जो देश है आप जानते हो, आर्मेनिया देश है इसका 104 मेंबर, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस जो है इससे सम्मानित किया? आपके मोदी जी को बहुत सारे आपके ऑर्डर, जो बहुत सारे हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुए आप जानते हो दोस्तों। जैसे कि ये ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश का है? ये गुआना देश का है, ठीक है। इसके अलावा जीकोन पूछू किस देश का है? यह है नाइजीरिया देश का है, ठीक है। जीकोन किस देश का है? नाइजीरिया का, आपको ध्यान रखना है, जीकोन पुरस्कार, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके जीकोन के अलावा आपके पूछूं आपसे ड्रूक ऑफ ग्याल्पो पूछूं आपसे किस देश का है? ये भूटान का हाईएस्ट अवार्ड है। किस देश का है? भूटान का है। तो नाइजीरिया, भूटान, गुआना, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सारे हाईएस्ट अवार्ड इनको मिल चुके हैं ना। चलिए आगे बढ़िएगा। और अभी दोस्तों अभी लेटेस्ट कौन सा मिला बताओ? लेटेस्ट कौन सा मिला है पूछूं आपसे, नवीनतम लेटेस्ट कौन सा मिला है बताइए ना। आगे देखिएगा, भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? अरे महिला हो या पुरुष हो, आपके लिखिएगा, हमने चीन को हराया था, ठीक है, चीन को हराया था, नोट करना है ना। 27 करोड़ रुपए की बोली के साथ आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन चुके हैं आपके? अरे इस साल आपके आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन आ चुके हैं आपके? ऋषभ पंत। कौन आ चुके हैं? ऋषभ पंत आ चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन है? ऋषभ पंत का नाम आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा मैंने सवाल पूछा आपसे कि भाई साहब लेटेस्ट अवार्ड कौन सा मिला आपके? कुवैत का। कौन सा मिला? कुवैत वाला जो है ना, ये लेटेस्ट अवार्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नीति आयोग
आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप स्थान किस देश का है? ठीक है, लगाओ स्टार। पहली बार जारी हुआ है तो महत्वपूर्ण सूचकांक है। ठीक है, तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है, अच्छा इसको जारी करने वाला कौन बेटा आपके? पहली बात तो ये पहला संस्करण है। क्या है? ये पहला संस्करण है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको जारी करने वाला कौन है? तो इसको जारी करने वाला है नीति आयोग। कौन है? नीति आयोग जो है यह इसको जारी करने वाला, आपको ध्यान रखना है ना। पहला संस्करण एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और नीति आयोग ने इसको जारी किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहां पर जारी किया? तो नई दिल्ली जो है यहां पर इसको जारी किया गया। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर इसको जारी किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब इसको जारी किया गया तो उसमें आपके अरविंद पनघड़िया जी भी शामिल दोस्तों, जो कि आपके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा सुमन बेरी जी भी शामिल थे इसके अंदर। इसके अलावा बीबीआर सुब्रमण्यम जो है ये भी इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, लिखना इसको जब आपके प्रकाशित किया तो लिखना आपके इसमें अरविंद पनघड़िया, प्रकाशित करने में अरविंद पनघड़िया, जो कि आप जानते हो कौन है, जो कि 16वें वित्त आयोग जो है इसके अध्यक्ष थे ना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? वो है अरविंद पनघड़िया जी, है ना। इसके अलावा इसके अंदर वीवीआर आपके सुब्रमण्यम जो है यह भी शामिल। ठीक है, ये तो आप जानते हो कौन है, ये नीति आयोग के सीईओ है ना। इसके अलावा सुमन बेरी शामिल। ठीक है, सुमन बेरी कौन है आपके? सुमन बेरी आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इन तीनों ने मिलकर के ये रिपोर्ट जारी की है ना। इन तीनों ने मिलकर के यह रिपोर्ट जारी की। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इस रिपोर्ट में टॉप करने वाला राज्य कौन सा है? तो ओडिशा इसमें टॉप करने वाला है। ठीक है, अब देखो आपका स्टेट कौन सा है, ठीक है, आप चेक कर लेना ना। इसमें टॉप करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा। ठीक है, कौन सा है? ओडिशा इसमें टॉप करने वाला राज्य, आपको ध्यान रखना है। सो ये आपके जो शुरू के जो 5 राज्य है ना, वो अचीवर श्रेणी के अंदर आए। किसके अंदर? शुरू के जो 5 राज्य हैं, आप देखिए कि आपका राज्य इसके अंदर है क्या? जो अचीवर श्रेणी है इसमें शुरू के 5 राज्य आए। ठीक है, लिखना ओडिशा छत्तीसगढ़ लिखिएगा। पहली रैंक ओडिशा की हो गई आपके, और दूसरी रैंक किसकी हो गई आपके? सेकंड रैंक छत्तीसगढ़ हो गई इसके अंदर। थर्ड रैंक पूछूं आपसे, गोवा जो है इसमें वो थर्ड रैंक पर हो गया आपके। नंबर 4 पे झारखंड हो गया। कौन? नंबर 4 पे झारखंड हो गया, और नंबर 5 पे गुजरात हो गया। ठीक है, तो अचीवर श्रेणी में कौन आए? अचीवर श्रेणी में 5 राज्य आए। कौन कौन सा है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और आपका गुजरात। कई लोग तो सोच रहे होंगे सर हमारा तो बिहार, राजस्थान, यूपी है और हमें पूरा भरोसा है कि वो अचीवर्स में तो होगा ही नहीं, है ना। अपन तो नीचे वाले में चेक करेंगे, अपन नीचे वाले में आएगा रसगुल्ला, है ना दोस्तों। तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात, ये टॉप 5 है ना, 1 2 3 4 5, और ये टॉप 5 किसके अंदर आएंगे? अचीवर श्रेणी जो है उसके अंदर आएंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, एक श्रेणी कौन सी है? फ्रंटियर। कौन सी है? एक श्रेणी कौन सी? फ्रंटियर जो है वो एक श्रेणी हो गई। ठीक है, इस फ्रंटियर में कौन आएगा? एक तो उत्तर प्रदेश है फ्रंटियर के अंदर, और एक आपका मध्य प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है वो सो फ्रंटियर के अंदर। ठीक है, अच्छा उत्तर प्रदेश की रैंक कौन सी है? इसकी 7वीं रैंक है ना, और मध्य प्रदेश की रैंक पूछूं आपसे, इसकी 9वीं रैंक है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश 7वीं रैंक पर है और मध्य प्रदेश कौन सा है? 9वीं रैंक पर। अभी भी राजस्थान, बिहार वाले तो बैठे हुए हैं, गुरुजी अपना कब आएगा? अपना दोस्तों नीचे आएगा। ठीक है, लो परफॉर्मर दोस्तों लिखना। एक अगली श्रेणी कौन सी है? वो है रसगुल्ला परफॉर्मर। कौन सी? तो आपके परफॉर्मर श्रेणी पूछूं आपसे, इस श्रेणी के अंदर जो है देखिए राजस्थान और बिहार जो है, राजस्थान और बिहार वो आपका यहां पर है। ठीक है, तो परफॉर्मर में कौन आपके? तो राजस्थान और बिहार आपका परफॉर्मर में। लिखिए 12वीं रैंक किसकी है? राजस्थान की है, और 13वीं रैंक किसकी आपकी? ये बिहार की है। ठीक है, तो अगर सवाल पूछे कि भाई अचीवर्स में कौन कौन है, तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात है। बाकी आपका राज्य अगर उत्तर प्रदेश है तो यहां पर है, मध्य प्रदेश यहां पर है, राजस्थान यहां है, बिहार आपका यहां पर है। ठीक है, तो लिखिएगा आंसर क्या है? ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पहली बार आया इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ऑप्शन नंबर बी ओडिशा आपका ठीक स्थान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दोस्तों आंसर है। देखो ओडिशा, कुल रसगुल्ला 18 स्टेट है ना आपको लग रहा हो कि गुरुजी कितना है? कुल 18 ही है ना। ओडिशा पहले स्थान पर है, और दोस्तों आपके साथ छत्तीसगढ़ पूछूं आपसे दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरा है, झारखंड
चौथा है, गुजरात पांचवा है, महाराष्ट्र छठे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश सातवां, तेलंगाना आठवां, मध्य प्रदेश नवां, कर्नाटक 10वां, तमिलनाडु 11वां, राजस्थान 12वां, बिहार 13वां, हरियाणा 14वां, केरला 15वां, पश्चिम बंगाल 16 और आंध्र प्रदेश 17 और पंजाब 18। ठीक है, ये आपका जो भी राज्य था आप देख लीजिएगा, पंजाब इसमें अंतिम स्थान पर 18वें स्थान पर है ना। सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बस जो है इसको कहां स्टार्ट किया गया? ठीक है, तो कहां स्टार्ट हुआ? लद्दाख के अंदर। कहां स्टार्ट हुआ है? लद्दाख, आपको ध्यान रखना है ना। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 24 के लिए तहत सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान के पुरस्कार से सम्मानित जो रेणु है आपका, ये रेणु कहां की रहने वाली है? हरियाणा की रहने वाली। कहां की है? हरियाणा की रहने वाली, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। पीएम मोदी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट से कहां सम्मानित किया आपके? और ये अवार्ड कहां मिला? यूएसए के अंदर मिला था। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो अवार्ड आपके कहां पर? यूएसए के अंदर है ना। अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन, ये सवाल ध्यान रखना, कहां पर हुआ बेटा? आपके भारत के अंदर हुआ। ठीक है, और एक सवाल और नोट कीजिएगा कि 2025 को सहकारिता का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, 2025 को सहकारिता का वर्ष जो है ये घोषित किया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है ना। आगे देखिए, हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वाइटमी का संबंध दोस्तों किससे है? ठीक है, देखो दवा आपके डेवलप हुई है, आपके इस दवा का नाम पूछूं आपसे तो दवा का दोस्तों नाम क्या? आपके दवा का रसगुल्ला नाम है क्वाइटमी दोस्तों। क्या आपके? क्वाइटमी इसका नाम दोस्तों आपके। और सो क्वाइटमी दोस्तों एक जीवित दवा है, सो जीवित दवा है। अब जीवित दवा क्या होती है बताऊंगा आपको। सो जीवित दवा है। अगला पॉइंट, अभी दोस्तों हाल ही में इसको मान्यता प्रदान, सो मान्यता जो है इसको वो प्रदान कर दी है, जो हमारा केंद्रीय औषधि मानक संगठन जो है इसने इसको मान्यता प्रदान कर दी है। ये एक रक्त कैंसर का इलाज के लिए दवाई बनाई गई है। ठीक है, किसके लिए बनाई गई है? आपके यह रक्त कैंसर के इलाज के लिए, रक्त कैंसर के इलाज के लिए यह आपकी दवाई जो है रक्त कैंसर के इलाज के लिए, ब्लड कैंसर के इलाज के लिए यह दवाई डेवलप की गई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्लड कैंसर के लिए डेवलप की गई दोस्तों ना। बाकी ये दवाई आपके CAR-T सेल थेरेपी पे डिपेंड है। ठीक है, याद कीजिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका नाम जो है CAR-T सेल थेरेपी जो है ये इस पे डिपेंड है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अच्छा, CAR-T सेल थेरेपी पूछूं आपसे, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है कायरेमिक, लिखना कायरेमिक एंटीजन, कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर है ना। ये कभी भी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर जो सेल थेरेपी है, कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी जो है इस पर डिपेंड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर सी सेल थेरेपी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल गुरुजी अब भी अटका होगा कि सर ये जीवित दवा जो है दोस्तों इसका मतलब क्या है? ठीक है, मतलब कि दोस्तों कोई रोगी है, उस दोस्तों रोगी के आपके हमने सो ब्लड से आपके कोशिका को निकाल करके और हमने दोस्तों उसको वापस संशोधित करके उसी के अंदर डाल दिया, और फिर वो अंदर जाने के बाद में बाकी जो खराब सेल हैं उनको समाप्त करके नहीं और उन्हें ठीक कर दे, आपके उनको नई सेल में कन्वर्ट कर दे, वो है आपके कौन सी? जीवित दवा। ठीक है, मतलब रोगी की बॉडी में से हमने उसको निकाला और उसको निकालने के बाद हमने उसको मॉडिफाइड कर, संशोधित कर दिया और वापस रोगी की बॉडी में डाल दिया। उससे उस रोगी की बॉडी के अंदर जो है इम्यूनल सिस्टम मजबूत हो गया उसका, और उसने खुद ही अपने आप काम करा और ब्लड कैंसर उसने अपने आप ठीक कर दिया। ठीक है, तो लिखिए दोस्तों, आपके जीवित दवा पूछूं आपसे, इसका अर्थ तो क्या है? इसका अर्थ लिखिए, रोगी के शरीर से ग्रसित कोशिका। ठीक है, जो भी आपके डैमेज जो सेल, आपके जो भी आपके इन्फेक्टेड सेल है, ग्रसित कोशिका को बाहर निकाल कर संशोधित करके, ठीक है, बाहर निकाल कर संशोधित करके, मॉडिफाइड है ना, संशोधित करके वापस रोगी में प्रवेश, ठीक है, वापस रोगी में प्रवेश कर देते हैं। रोगी में प्रवेश, इससे उस रोगी के अंदर जो है इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और वो ठीक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिए आंसर क्या हो गया? ब्लड कैंसर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। CAR-T सेल थेरेपी जो है
इसका यहां पर यूज होगा, आपको ध्यान रखना है। केवल सवाल आपसे इतना ही पूछेगा कि ये क्वाटमी क्या है, बस इतना ध्यान ना। ब्लड कैंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, कभी सवाल पूछे दोस्तों आपसे इस ब्लड कैंसर के स्थान पर अगर ये वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो भी यही ब्लड कैंसर ही होगा, ठीक है। कभी ल्यूकेमिया वर्ड लिखा दोस्तों मिल जाए आपको, इसका भी अर्थ क्या होता है, इसका भी अर्थ आपके ब्लड कैंसर ही होता है। क्या होता है, ल्यूकेमिया का अर्थ भी क्या है, ब्लड कैंसर ही होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर WBC जो है इसकी संख्या दोस्तों अचानक जो है वो तेजी से बढ़ जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं या ल्यूकेमिया कहते हैं, एक ही बात है ना। ल्यूकेमिया कह दीजिए या ब्लड कैंसर कह दीजिए, एक ही बात है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, कैंसर की बात करूं मैं आपसे, स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ कैंसर क्या है, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी आपको ध्यान रखना है ना। स्टडी ऑफ कैंसर, ऑन्कोलॉजी, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। हमारा आंसर ब्लड कैंसर हमारा करेक्ट आंसर है। इम्यूनल थेरेपी से लॉन्च CAR-T कैंसर थेरेपी जो है क्वाटरमी इन इंडिया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ना। वर्ष 24 के डेविस कप का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी, ठीक है। अच्छा, डेविस कप का संबंध किस खेल से है, एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ सकता है कि डेविस कप का संबंध खेल कौन सा है, ठीक है। या फिर लिखिएगा इसको जीतने वाली टीम कौन सी है, इटली आपकी जीतने वाली, और खेल हो गया आपका टेनिस। कौन सा हो गया, टेनिस खेल हो गया ना। IPL के इतिहास में 13 वर्ष की उम्र में अनुबंध पाने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी किस राज्य का है, जिया हो बिहार के लाला, ठीक है, तो बिहार का है ना। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, 79 रैंक आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। स्पेन के राष्ट्रपति भारत में सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट करने का उद्घाटन दोस्तों कहां पर किया है, अरे याद करो, इंडिया प्लस स्पेन, मैंने आपसे पहले भी कहा दोस्तों, एयरबस, याद करो एयरबस जो है इसके द्वारा भारत में पहली प्राइवेट असेंबली लाइन जो है वो बड़ोदरा गुजरात के अंदर स्थापित होगी। और किसके लिए होगी, C295 जो आपकी विमान है इसके लिए होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा, लगाओ स्टार। 100% आने वाला सवाल आपके सामने। अभी क्या हुआ भाई साहब, अभी दोस्तों ये हुआ है कि जो वेटलैंड थे हमारे, जो रामसर कन्वेंशन आपको याद है, अरे रामसर कन्वेंशन तो आप जानते होंगे कि जो रामसर कन्वेंशन है ये कब हुआ था, याद कीजिएगा। जो रामसर कन्वेंशन है याद कीजिए कब हुआ था, ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था, ठीक है। और रामसर स्थान कहां पर बेटा, तो रामसर स्थान आपके ईरान के अंदर, कहां, ईरान के अंदर है। किसके लिए हुआ था कन्वेंशन, आपके वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए हुआ था, जो आर्द्र भूमि है इनके संरक्षण के लिए हुआ था। लेकिन दोस्तों इसमें अभी तक केवल है ना कोई साइट शामिल थी, चिल्का झील शामिल कर दिया, केवला देव को शामिल कर दिया आपके, और इसके अलावा आपके अष्टमुदी को शामिल कर दिया, बैमगनाथ झील को शामिल कर दिया। तो ऐसे जो साइट्स जो है ना आपके लोकेशंस को शामिल किया गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है पहली बार शहरों को शामिल किया गया, इसलिए कह रहा हूं महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसमें पहली बार क्या हुआ है, अब इसके अंदर पहली बार वेटलैंड सिटी को शामिल किया गया। किसको, वेटलैंड सिटी जो है आपके आर्द्र भूमि जो हमारा शहर जो है इनको शामिल किया गया, ठीक है। और पहली बार ये हुआ है ना, पहली बार ये किया गया है। और इस पहली बार के अंदर जो है कुल आपके 74 शहर जो हैं, 74 शहर जो हैं इनको इसमें शामिल किया, ठीक है। कुल इसमें कितने आपके 74 शहर जो है आपके वो रामसर कन्वेंशन के तहत आपके शहरों की सूची के अंदर शामिल किए गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस 74 में पहले 74 में फर्स्ट रैंक किसकी है, चाइना की फर्स्ट रैंक है। चाइना के 22 शामिल हुए, किसके, चाइना के 22 जो इसमें शामिल हुए, ठीक है। इस 74 के अंदर इंडिया की तरफ से कौन शामिल हुआ है, इस 74 में भारत की ओर से 2 शहर आपके शामिल हुए, ठीक है। और वो 2 शहर कौन कौन से आपके, एक तो मां अहिल्याबाई की नगरी इंदौर मध्य प्रदेश, जहां पर फेमस भोजलैंड है, क्या, जहां पर फेमस आपके भोजलैंड है, आप जानते हो। और एक इसके अलावा राजस्थान की झीलों की नगरी जो है उदयपुर जो है इसको भी शामिल किया है, ठीक है। अति महत्वपूर्ण सवाल है भाई साहब, पेपर में छपेगा सवाल, ध्यान रखना कि इंडिया से 2 शहर शामिल हुए हैं, एक तो इंदौर और एक आपका उदयपुर। इंदौर आप सभी जानते हो कि जो भोजलैंड है आपके बड़ा फेमस है, वेटलैंड, और उदयपुर तो झीलों की नगरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुल 74 शामिल हुए हैं, इसमें से 22 आपके चीन के अंदर पहला स्थान हो गया ना, वेटलैंड सिटी आपके पहली बार शामिल हो गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अच्छा, अगर सवाल पूछूं आपसे इसी रामसर कन्वेंशन के अंदर कितनी साइट्स हैं आपके भारत के अंदर, तो लिखिएगा इसमें साइट्स की बात करूं आपसे तो इसमें जो भारत है इसके पास में 85 रामसर साइट है। क्या है? 85 रामसर साइट है। और इस 85 में पहला स्थान किसका है? तमिलनाडु का इसमें पहला स्थान है। किसका है? तमिलनाडु का पहला स्थान आपको छापना है। तमिलनाडु पहले स्थान पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुल 85 हमारे पास रामसर साइट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया है। उदयपुर और इंदौर आपका ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर डी। पेपर का सवाल अच्छा सवाल है, थोड़ा बहुत इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अच्छा वही सवाल अगर आपसे यहां पर ये पूछ ले भाई साहब, सवाल दोस्तों पूछूं आपसे कि यूनेस्को जो इंटेंजिबल साइट है इसमें कितनी धरोहर है भारत की। ठीक है, इसके अलावा सवाल पूछे कि यूनेस्को के अंदर भारत की कुल आपके सांस्कृतिक धरोहर जो है यह कितनी है। ठीक है, जो कल्चरल साइट है आपके ये यूनेस्को में कितनी शामिल है, यह सवाल पूछ सकता है। ठीक है, यूनेस्को में शामिल दोस्तों, यूनेस्को में शामिल हमारे पास में यूनेस्को में शामिल कितने बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो भारत के अंदर। ठीक है, यूनेस्को में कितने बायोस्फीयर रिजर्व भारत की ओर से शामिल है, यह क्वेश्चन भी आपके लिए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है इंटेंजिबल साइट का सवाल पूछूं आपसे, यह कितनी है आपके, तो ये 15 है। ठीक है, गरबा डांस आपके लेटेस्ट है, ये आपको नोट करना है ना। यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर की बात करूं आपसे तो यह कितनी है आपके, अरे यह बताओ मुझे कितनी है यूनेस्को के अंदर। अरे 43 वालों, थप्पड़ फेंक के मारूंगा जोरदार भाई, थप्पड़ सीधा तुम्हारे यहां गाल पे पड़ेगा और गाल पे सीधी की सीधी आपके मेरी 8 उंगलियां छप जाएंगी दोस्तों, है ना। अरे सांस्कृतिक धरोहर पूछ रहा हूं, कुल नहीं पूछ रहा। कुल तो 43 है मैं जानता हूं, कुल तो कितनी है 43 है। और 43 में से 35 क्या है, कल्चरल है। ठीक है, अरे 35 प्लस 7 प्लस 1 या करो, 35 कल्चरल, 7 आपके प्राकृतिक, 1 आपका क्या है मिक्स हो गया। ठीक है, अच्छा बायोस्फीयर रिजर्व पूछूं आपसे तो कुल 12, हमारे पास कुल 18 है बेटा, हमारे पास कुल 18 है, पर 18 में से 12 किसके अंदर, यूनेस्को में शामिल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो उदयपुर टू बिकम्स इंडिया फर्स्ट वेटलैंड सिटी, और भारत का इंदौर जो है यह भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन आपके, अरे याद करो आपके इस पुस्तक के राइटर पूछूं आपसे कौन है। देखो लीजेंड साहब का डेथ हुई अभी हाल ही में, एग्जाम में सवाल ये भी पूछ सकता है कि इनको पद्म विभूषण किस वर्ष में मिला, 2008 के अंदर मिला, यह भी आपको ध्यान रखना है। बाकी थॉमस मैथ्यू, क्या लिखोगे, थॉमस मैथ्यू जो है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थॉमस मैथ्यू जो इन्होंने ये बुक लिखी है ना। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 24 में भारत की रैंक कौन सी है, 176। कौन सी रैंक है, 176, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए आईयूसीएन का हैरी मैसेल पुरस्कार से कौन सम्मानित हुआ। आईयूसीएन का मतलब इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, इंग्लैंड में इसका मुख्यालय। ये सारी बातें आप जानते हो। रेड डाटा बुक जारी करने वाला भी कौन था, यही था आपके आईयूसीएन, आपको नोट करना है। ठीक है, तो लिखिएगा अगर पूछूं आपसे किसको मिला है तो विभव तालुकदार जो है इनको ये अवार्ड मिला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स किस देश, ये बड़ा अच्छा सवाल है, सिनबैक्स किसके साथ में हुआ है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, सिनबैक्स पूछूं आपसे किसके साथ हुआ है। ठीक है, तो C4 कंबोडिया बेटा, क्या है C4 क्या है, कंबोडिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, C4 कंबोडिया, तो कंबोडिया और भारत के बीच में हुआ, ध्यान रखना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया गया। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लिखना। अभी हाल ही में आप जानते हो कल जो है आपका 26 जनवरी की तारीख, भाई साहब कल आपने बूंदी के लड्डू खाए होंगे, पक्की बात है, मुझे लिखना 26 जनवरी 2025। ठीक है, पहली बात तो ये कौन से क्रम का था आपके, तो ये 76वें क्रम का क्या था आपके, 76वें क्रम का, तो सर रिपब्लिक डे था, आप जानते हो। ठीक है, 26 जनवरी 2025 पूछूं आपसे, 26 जनवरी 2025 आपके जो भारत का आपके 76वें क्रम का रिपब्लिक डे था, आप जानते हो। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट पूछूं आपसे यहां पर कि भाई साहब शुरुआत कब होती है, शुरुआत तो आप जानते हो कि 26 जनवरी 1950 को होती है, आपको नोट करना है। ठीक है, और अगर यहां पर पूछूं यहां पर हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, तो यहां पर भी हमारे चीफ गेस्ट जो हैं ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो हैं सुकर्नो साहब जो है ये हमारे
हमारे चीफ गेस्ट थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्नो, ये हमारे चीफ गेस्ट थे, आपको नोट करना है, ठीक है। पहली बार जब आयोजित हुआ था, ठीक है, जब पहली बार हुआ। अच्छा, 26 जनवरी की तारीख को क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसी तारीख को हमने 1930 के अंदर पूर्ण स्वराज दिवस बनाया, ठीक है। इस तारीख को क्यों बनाते हैं? तो 26 जनवरी को 1930 की तारीख को हमने जो है, इस तारीख को ही लाहौर के अंदर भारत के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस बनाया गया था, और जिसकी घोषणा लाहौर अधिवेशन में 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बार 76वां दोस्तों आपके रिपब्लिक डे का समारोह हुआ, ठीक है। आप सभी जानते हो कि जो गणतंत्र दिवस होता है वहां पर जो आपकी झांकी निकलती है वो कहां पर निकलती है? कर्तव्य पथ पर निकलती है, ठीक है। और वहीं मैंने आपसे कहा दोस्तों, आपके जो कर्तव्य पथ पर निकलती है, याद कीजिए, और उसमें सलामी देने वाली कौन होती है? तो भारत की जो राष्ट्रपति है वो सलामी देती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो लिखिए आप यहां पर, झांकी कहां निकलती है? आपके झांकी जो है लिखना आपके, यह कर्तव्य पथ पर परेड होती है ना, कर्तव्य पथ दोस्तों यहां पर आपकी झांकी और परेड जो है ये होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सलामी देने वाली कौन होती है? तो सलामी देने वाली भारत की राष्ट्रपति जो है, भारत की राष्ट्रपति सलामी देती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी सलामी देंगे, ठीक है। अच्छा, इस बार चीफ गेस्ट कौन थे? तो इस बार चीफ गेस्ट जो है वो कौन थे? यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जो हैं, ये इस बार चीफ गेस्ट थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कहां के राष्ट्रपति हैं? यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, इस बार की थीम पूछूं आपसे, क्या थी इस बार की थीम? क्या लिखना? स्वर्णिम भारत लिखिएगा, स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो है यह इसकी थीम, ठीक है। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो है ये इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो है ये इसकी थीम थी, आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, जो परेड जो हुई है आपके, इस परेड का नेतृत्व करने वाले कौन थे? परेड को लीड करने वाले कौन थे? तो लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार जो है ये परेड को लीड करने वाले, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार जो है, भवनीश कुमार ये आपके परेड को लीड करने वाले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बार 3 सरकारी स्कूल जो हैं इनके बैंड ने भी दोस्तों परेड में भाग लिया, ठीक है। तो लिखिए, तो पहली बार 3 सरकारी स्कूल आपके, पहली बार 3 सरकारी स्कूल के बैंड जो है आपके, 3 सरकारी स्कूल के जो बैंड हैं इन्होंने भी भाग लिया पहली बार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैंड ने भी इसमें भाग लिया है, पहली बार 3 सरकारी स्कूल का जो बैंड है आपके, इसने भी इसमें भाग लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी रसगुल्ला झांकी जो है ना आपके, मैं एक अलग से आपको झांकी जो है उसका वीडियो बना दूंगा कि किस राज्य ने कौन सी झांकी पेश की आपके साथ। जैसे कि आपकी उत्तर प्रदेश ने महाकुंभ की झांकी पेश किया ना, जो उत्तर प्रदेश है आपके, उत्तर प्रदेश की महाकुंभ की झांकी बड़ी फेमस रही है ना, उत्तर प्रदेश की महाकुंभ की झांकी जो है यह फेमस रही, ठीक है। आईएमडी जो है आपके, जो हमारा मौसम विभाग है, इसने पहली बार झांकी पेश की है, ठीक है। पहली बार 150 वर्ष इसको स्थापना कहोगे, इसने पहली बार अपनी झांकी पेश की है ना, तो झांकियों का एक अलग से बना दूंगा जिसमें आप देख लेना, ठीक है। तो झांकी का एक अलग से वीडियो आ जाएगा आपके सामने जिसमें आपको जो है झांकी किस राज्य ने कौन सी पेश की वहां आपको बता दूंगा, ठीक है। तो लिखिए, आंसर लिखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 76 नंबर का था, आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, थोड़ा नोट करके रखिएगा ना। चलिएगा, 76वां इंडिपेंडेंस डे, 76वां रिपब्लिक डे जो है वो आपके सामने। किस राज्य के घरचोला हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला दोस्तों ना? अरे घरचोला जो हस्तशिल्प पूछूं आपसे, इसको जीआई टैग मिला कहां का? गुजरात, ठीक है, गुजरात। अजरक प्रिंट गुजरात का, घरचोला आपकी गुजरात का ना। हॉर्नबिल महोत्सव 24 कहां मनाया गया? ठीक है, ये नागालैंड में। कहां बनाया गया? नागालैंड के अंदर बनाया गया। जितनी भी झांकी पेश हुई मैं सारी बना दूंगा, आपका जो भी राज्य हो उसमें देख लेना। बिहार ने भी इस बार पेश किया, ठीक है, बिहार ने शायद 9 साल बाद झांकी पेश की, इस बार बिहार की झांकी भी आई थी, है ना। नागालैंड आपको ध्यान रखना है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, 1 दिसंबर को चालू होता है, 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल है। और इसका अच्छा, इसमें भागीदार देश पूछू कौन है बताओ रे, इसमें भागीदार देश कौन है बताना है आपको ना। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसको बनाया गया? अरे नागोजी ओंकाजा इवेला। कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नागोजी ओंकाजा इवेला, ये नाम आपको नोट करना है। चर्चा में रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति पूछूं आपसे, इंडिया प्लस आपके जापान, इंडिया प्लस मलेशिया। कौन है?
इंडिया प्लस मलेशिया हरीमो शक्ति अभ्यास, हरीमो शक्ति अभ्यास, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, इंडिया प्लस मलेशिया आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा ना, उसका आंसर लिखना वेल्स, क्या सो आपके वेल्स जो है उसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है ना। मैंने जो आपके हॉर्नबिल वाला पूछा है ना, उसमें वेल्स आंसर आएगा। आगे देखिए, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से कौन सम्मानित हुआ, लिखिएगा। लगाओ इसमें दोस्तों, आपके लगाओ इसमें 500 स्टार लगाओ और लिखो 100% परीक्षा में आने वाला सवाल है पद्म विभूषण 2000 आपके 25, ठीक है। देखो पहली बात तो जो पद्म विभूषण है, पहली बात तो जो पद्म अवार्ड है आपके, इस पद्म पुरस्कार में आप सभी जानते हो कि 4 प्रकार के अवार्ड होते हैं, ठीक है। एक तो होता है भारत रत्न, एक होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म आपके श्री, ठीक है। ये 4 आपके अवार्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुल मिलाकर जो पद्म दोस्तों अवार्ड आपके वो 139 पुरस्कार जो है वह इस बार आपके वितरित हुए, ठीक है। 139 अवार्ड जो है इनका दोस्तों वितरण यहां पर किया गया, ठीक है। 139 पूछूं आपसे, इसमें 7 तो पद्म विभूषण थे, 19 आपके पद्म भूषण थे और 113 जो है क्या आपके ये पद्म श्री थे, ठीक है। तो 7 + 19 + 113, ठीक है। काउंटिंग कीजिए, 7 और 9 16 और 3 आपके 19 हो गया और 11 और एक आपका ओ भाई साहब 7, हाँ 11 और एक 12 और एक 13 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अवार्ड हो गया, ठीक है। 7 इसमें क्या है, 7 इसमें पद्म विभूषण है, क्या है 7 इसमें क्या है, पद्म विभूषण 7 है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों 19 क्या है, 19 आपका पद्म भूषण हो गया, ठीक है। 113 क्या है, 113 आपके पद्मश्री हो गए ना। 7 तो पद्म विभूषण है और 19 पद्म भूषण है, 113 आपके क्या है, 113 जो है आपके ये पद्मश्री हो गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखिएगा आपके सामने, यहाँ पर जो पद्म विभूषण है ना इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये कितनों को मिला है, 7 को मिला है। 7 में दोस्तों हमारे लिए 3 नाम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो 3 नाम कौन कौन से आपके सो लिखिए, वासुदेवन नायर, कौन कौन से हैं, वासुदेवन नायर जो है ये 7 तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे बेटा ना, ये 7 तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सो वासुदेवन, टी वासुदेवन नायर दोस्तों आपके, इनको मिला लिखना, आपके साहित्य के क्षेत्र में मिला लिखना, और एक केरल के, केरल के आपको नोट करना है, ठीक है। तो टी वासुदेवन नायर साहित्य के क्षेत्र में मिला है और केरल के यहाँ केरल का हाईएस्ट अवार्ड भी इनको मैंने लिखवाया था आपको, वो भी केरल ज्योति अवार्ड भी इनको मिला हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों कुछ दिनों पहले आपको याद है मैंने लिखाया था आपको, तो भारत में आपकी जो सुजुकी है ना, अरे सुजुकी के जो हेड थे ओसामू सुजुकी, इनका निधन हुआ था कुछ दिनों पहले की बात है, आपकी याद करो। तो ये जापान के थे, सुजुकी कंपनी वाले थे आपके, ओसामू सुजुकी का नाम आपको छापना है, ठीक है। भारत की लीजेंड शारदा सिन्हा जी जो है इनको भी पद्म विभूषण दोस्तों मिला है, आपके ध्यान है, ठीक है। इनको भी पद्म विभूषण मिला है और ये बिहार की रहने वाली थी। और अगर आप दोस्तों अगर इनके प्रेम के गीत सुने हो, अगर आपने उन्हें प्रेम, विदाई, लोक संगीत और आपके छठ पूजा, हर जगह जो है आपको ये नजर आती थी। छठ पूजा में तो मैं ऐसा मानता हूं कि छठ पूजा में आपको जो पीछे आवाज सुनाई देती है ना, उसमें वो शारदा सिन्हा जी की आवाज। आपके बहुत सारी फिल्में, मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, ऐसी फिल्मों, हम आपके हैं कौन, ऐसी फिल्मों में जो विदाई के संगीत है ना, वो आपके गाने वाली कौन, शारदा सिन्हा जी थी। बिहार की रहने वाली है और इसको लिखना आपकी बिहार की रहने वाली है। और सो लिख लीजिए आप सो छठ पूजा और भोजपुरी, ठीक है। इसकी महान गायिका थी, इनका निधन हो गया लिखना, और इनको भी यह अवार्ड प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शारदा सिन्हा जी का नाम भी आपको नोट करना है, ठीक है। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है इनको भी यह अवार्ड मिला है, ठीक है। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है इनको भी आपका पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया लिखना, और ये कला के क्षेत्र में मिला है। और कर्नाटक, कहां पर है, कर्नाटक के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 नाम आपके सामने हो चुके हैं। आपके तो 4 नाम आपके सामने कौन कौन से, वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा जी और सो लक्ष्मी नारायण दोस्तों आपके। एक लिखिए सो आपके कुमुदनी रजनीकांत आपके लखिया, ठीक है। पूरा नाम लिखिए कुमुदनी लिखिए, कुमुदनी रजनीकांत लखिया जो इनका नाम है,
कुमुदनी रजनीकांत लखिया दोस्तों नाम है इनका, और ये गुजरात की, कहाँ की, गुजरात की हैं, और कला में इनको अवार्ड मिला है, ठीक है, कला के अंदर अवार्ड मिला है और गुजरात की हैं। आजकल सवाल ये पूछता है कि वासुदेवन नायर जी को किस क्षेत्र में अवार्ड मिला है, सवाल यहां पर आ गया, ठीक है। तो मैं लिखवा रहा हूं कला क्षेत्र में लिखा है, मैं तो आपको सारे नाम लिखवा रहा हूं, ठीक है, कहां के रहने वाले, क्षेत्र कौन सा, क्या नाम है, सारे आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। देखिए श्री जगदीप सिंह खेर लिखना, श्री जगदीप सिंह खेर जी जो हैं इनको भी यह अवार्ड मिला है, ठीक है। श्री जगदीश आपके सिंह खेर जो हैं इनको भी यह अवार्ड मिला है, और आप तो दोस्तों इनको जानते होंगे, ठीक है। ये आपके चंडीगढ़ के रहने वाले, चंडीगढ़ के रहने वाले, और सार्वजनिक मामलों के अंदर जो है इनको यह अवार्ड मिला है, चंडीगढ़ के रहने वाले, आपको नोट करना है, ठीक है। अब दोस्तों एक नाम रह गया आपका, कुमुदनी रजनीकांत लखिया, जगदीप सिंह खेर, वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी, शारदा सिन्हा जी और लक्ष्मी दोस्तों नारायण आपके तेलंगाना से, तेलंगाना के आपके नागेश्वर रेड्डी जी को भी अवार्ड मिला है, ठीक है। लिखिए एक नाम यहां लिख रहा हूं आपके, तेलंगाना के नागेश्वर रेड्डी जो आपके, नागेश्वर रेड्डी जो है तेलंगाना के थे, और मेडिसिन क्षेत्र में अवार्ड मिला है, ठीक है। मेडिसिन में इनको अवार्ड मिला है, और ये रहने वाले कहां के, तेलंगाना के रहने वाले। तो ये 7 नाम को आपको पक्का पक्का याद करने, ठीक है। ये 7 नाम तो आपको पक्का पक्का ध्यान रखने हैं कि वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी, शारदा सिन्हा जी, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम और कुमुदनी रजनीकांत लखिया, जगदीप सिंह खेर और नागेश्वर रेड्डी आपको ध्यान रखना। नागेश्वर रेड्डी जो है ये मेडिसिन तेलंगाना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 7 तो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ आपके ऐसे अवार्ड जो पद्म भूषण और पद्म श्री में भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। पद्म भूषण की बात करूं मैं आपसे, अब देखो ये सारे नाम तो आप याद नहीं कर पाओगे, पर मैं आपको 3-4 नाम जो लिखा हूं आप दोस्तों वो याद कर लेना, तो भी अपना काम हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आपके पद्म भूषण लिखिए, विवेक देवरॉय किसको मिला है, विवेक देवरॉय जो है इनको पद्म भूषण मिला है, ठीक है। विवेक देवरॉय आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों पहले मैंने आपको सवाल लिखवाया था, इनको भी यह अवार्ड मिला है, पद्म भूषण आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए जतिन गोस्वामी, अच्छा आप में से कौन बताएगा मुझे कि जतिन गोस्वामी का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, ठीक है। इनका संबंध आपके किस क्लासिकल डांस है, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। राज्य का नाम मैं नहीं लिख रहा हूं अभी, आप डांस से समझ जाओगे राज्य कौन सा है, ठीक है। जतिन गोस्वामी, ठीक है। दोस्तों लिखिए PR श्रीजेश साहब को दोस्तों अवार्ड मिला है, किसको, PR श्रीजेश जो है, याद कीजिए आपने इनका नाम सुना था मुझसे, अरे भारत के गोलकीपर कौन थे, PR श्रीजेश हॉकी गोलकीपर थे, इनको भी अवार्ड मिला, आपको छापना है, ठीक है। PR श्रीजेश जी को भी यह अवार्ड मिला है। सत्रिया डांस, असम के रहने वाले, ठीक है, असम के रहने वाले, और सत्रिया डांस आपको छापना है। जतिन गोस्वामी जी का नाम ध्यान रखना, इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। कभी सवाल पूछ ले आपसे ना। शेखर कपूर दोस्तों है ना, अरे आर्ट में शेखर कपूर आपके, लेकिन ना आर्ट जो है, कला जो है इसके अंदर मिला है, ठीक है। और एक नाम लिखिए आप, सुशील कुमार मोदी, याद करो बिहार में, बिहार के उप मुख्यमंत्री थे आपके, निधन हो गया, तो बिहार के थे, रहने वाले थे, सुशील कुमार मोदी को भी आपके पद्म भूषण का अवार्ड मिला है, ठीक है। एक तो कुछ नाम पद्म श्री में और नोट कर लीजिए ना, कुछ नाम पद्म श्री जो है यहां पर भी नोट कीजिए, ठीक है। तो लिखिए R अश्विन, किसको मिला है, जो हमारे खेल के संन्यास ले चुके हैं अभी हाल ही में, R अश्विन जी को मिला दोस्तों आपके। एक अरिजीत सिंह, ठीक है, जितने भी मेरे रसगुल्ले आपके दिल टूटने वाले जो है आपके, उनके देवता अरिजीत सिंह जो है इनको भी मिला है, ठीक है। दिल टूटने के बाद जिनकी कानों में आवाज गूंजती है हमारे, वो है अरिजीत सिंह, छन्ना मेरे या मेरे, है ना। तो अरिजीत सिंह को भी यह अवार्ड आपके दिया गया, किसके अंदर, इसके अंदर। एक चंद्रकांत सोमपुरा जी को भी मिला है, किसको मिला है, चंद्रकांत सोमपुरा जी को। अच्छा कोई आप में से याद कर पा रहा है कि चंद्रकांत सोमपुरा, आप ऐसा करना कि आप मेरी है ना, जो पिछले साल की जो वीडियो है ऐसा निकाल देखना, पिछले साल 22 जनवरी की वीडियो है, वो आप निकाल के देखना। मैंने उसमें कहा हुआ है कि चंद्रकांत सोमपुरा जी को 2025 के अंदर जो है वो कोई ना कोई पद्म पुरस्कार पक्का मिलने वाला, ये इतने मान के चलना। भाई साहब मिल गया, ठीक है। तो इनको पद्म श्री मिला है दोस्तों ना, चंद्रकांत सोमपुरा जी को मतलब पद्म श्री मिला है। और ये चंद्रकांत सोमपुरा जी आपको याद होगा, जो हमारा जो राम मंदिर है, इस राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे, इस राम मंदिर के वास्तुकार जो है वो चंद्रकांत सोमपुरा जी थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे नाम नोट कर लो, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं प्रयास तो मैंने किया है कि मैं निकाल के आपको पढ़ा सकूं, ठीक है। देखो ये 7 नाम मैंने यहां लिखा है, ये तो याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। इसमें मैंने आपको 1 2 3 4 5 लिखा है, ठीक है। इसमें मैंने आपको 3 नाम लिखा है, तो 8 तो ये हो गए और 7 ही हो गए, 15 नाम याद करने पड़ेंगे आपको, तब जाके काम चलेगा आपका, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो
तो हमारा आंसर डी हो गया। इन तीनों की अभी हाल ही में डेथ हुई है, वासुदेव नायर जी की भी हुई है, ओसामू सोजू की भी हुई है, और श्रीमती सादा सिन्हा जी, तीनों की डेथ हुई है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, लगे हाथ एक अवार्ड और मिला, इसको भी यहीं पर छाप लो आप जो है ना दोस्तों। याद आपको एक सुरंग थी रसगुल्ला, उस सुरंग का नाम था शिलक्यारा सुरंग। अरे क्या आप याद कर पा रहे हो दोस्तों आपके, शिलक्यारा सुरंग, जिसमें हमारे मजबूर नहीं है, हमारे मजबूत भाई जो हैं वो उसमें फंस गए थे आपके। और फिर दोस्तों दिवाली के आसपास की बात थी, याद करो, दिवाली के आसपास की बात थी। हाँ, उत्तराखंड के अंदर ये सुरंग थी, शिलक्यारा सुरंग, इसमें हमारे कुछ मजदूर भाई फंस गए थे, फिर हमने उनको निकलवाया दोस्तों आपके। उनको दोस्तों निकालने के लिए कुछ लोगों ने अपने हाथ से खोद खोद के सुरंग को निकाला था, याद करो। उन्हें हमने रेट माइनस कहा था, उन्हें हमने चूहा खनिक कहा दोस्तों ना। वो कौन थे आपके, वो थे दोस्तों रेट माइनस। कौन थे आपके, रेट माइनस थे, याद करो। इन्हें चूहा खनिक कहा गया था। तो जो जितने भी लोग इस सुरंग को लोगों को निकालने के लिए हमने यूज किए थे आपके, जिन्होंने ये कार्य किया, ऐसे 12 लोग थे ना, ऐसे 12 रेट माइनस थे। इनको अभी राष्ट्रपति जी के द्वारा जीवन रक्षा पदक दिया गया है। ठीक है, तो लिखना, इन्हें राष्ट्रपति जी के द्वारा जीवन रक्षा पदक जो है यह प्रदान किया गया है। लगे हाथ इसको भी आप नोट कीजिए। ठीक है, कभी सवाल आपसे बन जाए एग्जाम में तो लिखना, रेट माइनस जो है इनको भी अभी हाल ही में जीवन रक्षा पदक प्रदान किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 24 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला आपके। अरे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला, करीना कपूर। किसको मिला है, करीना कपूर, जिनका सेफ नहीं है ना जिनका सेफ नहीं है वो करीना कपूर। न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष करने वाला कौन था। अरे 60 से 61 करने वाला कौन, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना ना। आगे देखिए, नवीनतम जिला महाकुंभ क्षेत्र पूछूं आपसे, ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रयागराज के अंदर। पवन काम्पेली ने किस देश में आयोजित पहला एशिया स्पोर्ट्स गेम 24 में भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता आपके। अरे कहां पर हुआ था आपके, ये बैंकॉक में हुआ। ठीक है, थाईलैंड, आपके देश का नाम पूछा, थाईलैंड लिख दीजिए, बाकी बैंकॉक के अंदर ये हुआ था, आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल खिताब जीतने वाला कौन। लिखो भाई साहब, तो फिर लिखो एक बार, 100% पेपर में आने वाला सवाल। ये 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाए, इनको ध्यान रखना, निश्चित आपके एग्जाम में सवाल फंसेगा। ठीक है, देखिएगा, साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, ये होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है यह होता है साल का पहला ग्रैंड स्लैम। क्या होता है, यह साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, यह कौन से कोर्ट पर होता है, जहां पर टेनिस खेलते हैं उसको कोर्ट कहते हैं ना। किस कोर्ट पर ये होता है बेटा आपके, तो ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है आपके, लिखना, ये कोर्ट कौन सा, ये हार्ड कोर्ट पर होता है। किस पर होता है, हार्ड कोर्ट पर होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, शुरुआत कब होती है, तो चारों में सबसे लास्ट में शुरुआत किसकी होती है, 1905 के अंदर जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन की आपके शुरुआत होती है। ठीक है, एक इसमें मेल होता है और एक इसमें फीमेल। ठीक है, तो इसका मेल वाला अवार्ड पूछूं आपसे, यह जीतने वाला कौन है, और फीमेल वाला अवार्ड पूछूं आपसे, यह जीतने वाला कौन दोस्तों आपके, तो मेल वाला अवार्ड लिखिए जैनिक सिनर। कौन है, ये एक ही नाम चल रहा है वर्तमान में, जैनिक सिनर जो है आपके मेल वाला अवार्ड। ठीक है, ये रहने वाले कहां के, इटली के रहने वाले, कहां के, इटली के रहने वाले जैनिक सिनर जो है आपके, ये मेल। कम से कम आपको इन दोनों के अंदर जो हारा है उसका नाम भी आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें अब पूछूं आपसे हारा कौन दोस्तों आपके, तो इसमें अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव आपके हार गए। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है ये इसमें हार गए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हारा कौन, अलेक्जेंडर ज्वेरेव आपके हार गए, जीता कौन, जैनिक सिनर आपका जीत गया। रहने वाला कहां का, इटली का रहने वाला, आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा, फीमेल दोस्तों पूछूं आपसे, फीमेल में जो जीतनी चाहिए थी वो नहीं जीत पाई, आर्यन सबलेंका आपके हार गई, और मेडिसिन कीज पहली बार आपके ले गई। ठीक है, तो लिखिए इसमें जीता कौन, मेडिसिन कीज जीत गई। कौन जीती, मेडिसिन कीज जीती हैं, और ये यूएसए की रहने वाली हैं, और इनका ये पहला आपके ग्रैंड स्लैम हो गया। ठीक है, इसके अलावा किसको हरा दिया इन्होंने, आर्यन सबलेंका
सबलिंका को हरा दिया। किसको हरा दिया? आर्यन सबलिंका को हराया, आपको नोट करना है, ठीक है। तो मेडिसिन की जीती है और आर्यन सबलिंका इसमें हारी है, आपको नोट करना है ना। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है। जैनिक सिन्हा ठीक आंसर ऑप्शन नंबर बी। महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में सवाल बन सकता है, मेल वाला कौन जीता, फीमेल वाला कौन जीता, ये आपको नोट करना है, ठीक है। पहला ग्रैंड स्लैम साल का यही होता है। चार होते तो टोटल चार होते हैं आपके, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और आपके यूएस ओपन, ठीक है। ये चार होते हैं, ठीक है। सबसे पुराना पूछूं आपसे, वो है विंबलडन ओपन, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट यही हुआ था 1877 के अंदर, ठीक है। इसके बाद चालू कौन सा होता है आपके, इसके बाद यूएस ओपन चालू होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है और फिर सबसे लास्ट में 1905 में जो है ये आपका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसकी शुरुआत आपकी होती है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, हाँ, चर्चा में रहा भारत का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पम्बन 2.0 कहाँ स्थित है, ठीक है। अरे पम्बन 2.0 कहाँ पर? तमिलनाडु दोस्तों। कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर जो है पम्बन 2.0 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तमिलनाडु दोस्तों। सिंघम रिटर्न्स फिल्म देखी है आपने? उसमें वो ट्रेन में जा रहे होते हैं आपके, वो ट्रेन में जाने वाला जो आपके सीन था ना, वो यही वाला सीन आपके, कौन सा आपके, ये पम्बन 2.0 है ना, यही वाला ब्रिज था, ठीक है। भारत की पहली उबर शिकारा पूछूं आपसे, सेवा कहाँ स्टार्ट हुई है? अरे उबर शिकारा कहाँ पर आपके, उबर से आप शिकारा बुक कर पाओगे कहां पर? डल झील के अंदर। डल झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर जो है वहां पर, ठीक है। आगे देखिएगा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा थर्ड उपग्रह को किस एजेंसी ने लॉन्च करा? इसरो ने लॉन्च करा है। और किससे लॉन्च करा? पीएसएलवी आपके, पीएसएलवी और सी आपके जो 59 है, इससे हमने लॉन्च करा, ठीक है। नए आपराधिक कानून को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? चंडीगढ़ आपका पहला शहर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चंडीगढ़ पहला शहर है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य दिवस कब सेलिब्रेट दोस्तों किया, ठीक है। अच्छा देखो, हिमाचल प्रदेश की बात करूं मैं आपसे, फिल्म नहीं देखते, हाँ भाई तू तो वो है रसगुल्ला, तू फिल्म थोड़ी देखता है, तू तो सारे दिन पढ़ाई करता है ना। एमपीएसआई के लिए ब्रह्मास्त्र पर्याप्त है, मोर देन सफिशिएंट है ना। देखिए अगर बात करूं मैं आपसे हिमाचल प्रदेश की, तो बात करूं, अच्छा ऐसे लिख लो आप, ठीक है। देखो मैं बात कर रहा हूं 24 जनवरी की बात कर लो लगे हाथ, ठीक है। 24 जनवरी की बात करो, 25 जनवरी की दोस्तों इसकी भी बात कर लो लगे हाथ आपके, 25 जनवरी जो है इसकी बात कर लो, और इसके अलावा 23 जनवरी की भी आप बात कर ही लीजिए, जब कर ही रहो तो आपके 23 जनवरी भी कर लो ना। देखो 24 जनवरी को आप सभी जानते हो किसका स्थापना दिवस है? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, ठीक है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब होता है? 24 जनवरी को होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूपी का स्थापना दिवस कब है? 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस है। 1950 के अंदर स्थापना, 2025 में 76वां, ठीक है। 1950 में इसकी स्थापना है और अभी जो है इसका 76वां स्थापना दिवस है 2025 के अंदर, ठीक है। अच्छा 25 जनवरी पूछूं आपसे, लिखिए 25 जनवरी की तारीख पूछूं आपसे, इस तारीख को 1971 में हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बनता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश राज्य किस बनता है? हिमाचल प्रदेश राज्य 25 जनवरी 1975 को बनता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 25 जनवरी 1975 को हिमाचल प्रदेश स्टेट बनता है। 1970 का दोस्तों अधिनियम है और ये 18वां राज्य के रूप में सामने आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 23 जनवरी पूछूं आपसे, इस तारीख को हम लोग जो है पराक्रम दिवस बनाते हैं, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 25 जनवरी पूछूं आपसे, इसी तारीख को दोस्तों, इसी तारीख को लिखना हम जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है, यह भी हम इसी तारीख को बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे जो है यह भी 25 जनवरी को बनाते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों 25 जनवरी की बात करूं आपसे, इसी तारीख को हम जो है आपके एक दिवस और बनाते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। कौन सा है? नेशनल टूरिज्म डे जो है, यह भी हम इसी तारीख को बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 24 जनवरी पूछूं आपसे, इस तारीख को हम जो है अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस इसी तारीख को बनाते हैं, ठीक है। अगर इसी तारीख की बात करूं मैं आपसे, तो लिखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है, यह भी हम इसी तारीख को बनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी इसी तारीख को बनाते हैं। देखो 1 2 3 4 5
6, 7, तो 7 दिवस मैंने आपको यहाँ लिखा है, सातों के सातों महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। ठीक है, तो लिखिए हमारा आंसर क्या हो गया। हिमाचल प्रदेश वाला पूछा तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, चलिए हैप्पी हिमाचल प्रदेश आपके दिवस जो है आज सामने आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? अरे देवेंद्र फडणवीस जो है ये महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है? अरे 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप पूछूं आपसे, यह खिताब किसको हराया हमने? नल्ला पाकिस्तान को हराया। ठीक है, गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां शुरू करा है? एशिया का सेकंड, जापान के बाद एशिया का सेकंड हो गया है, और यह हैदराबाद में स्थापित हुआ है। कहां हुआ है? हैदराबाद में स्थापित हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, 2 ऐप लॉन्च हुए, सब्सिडी के लिए लॉन्च हुआ, एक तो आपके स्कैन ऐप है ना, और एक अन्य चक्र ऐप लॉन्च हुआ। ठीक है, तो अन्य चक्र ऐप किसके लिए लॉन्च हुआ है? ये आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लॉन्च हुआ है, और स्कैन ऐप किसके लिए लॉन्च हुआ? आपके सब्सिडी के लिए लॉन्च कौन सा हुआ? स्कैन ऐप, आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां बनाने की घोषणा की दोस्तों ना। अरे रिलायंस इंडस्ट्री पूछूं आपसे दोस्तों, पहली बात दोस्तों आपके रिलायंस पूछूं आपसे, कहां दोस्तों, कहां पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर आपके स्थापित करने वाला है आपके, तो ये करने वाला है जामनगर। कहां पर? जामनगर गुजरात के अंदर जो है ये जाम लगाने वाला है। ठीक है, तो जामनगर गुजरात दोस्तों, यहां पर ये दुनिया में जाम लगाने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जामनगर गुजरात में वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर रिलायंस कंपनी स्थापित करेगी दोस्तों। डेटा सेंटर स्थापित करेगी तो आपके इसको स्थापित करने के लिए जो हमें जो इसको बनाने के लिए चाहिए वो होती है आपके सेमीकंडक्टर इकाई चाहिए। ठीक है, वो किससे खरीदेगी? आपके वो एनवीडिया कंपनी एक वहां से खरीदने वाली। ठीक है, कभी सवाल पूछूं आपसे कि इसके लिए इसका जो रॉ मटेरियल होगा, आपके सेमीकंडक्टर जो इकाई होंगी, इनको कहां से खरीदने वाली है आपके सो, इनको कहां से खरीदेगी आपके, तो लिखना इनको जो है तो जो कहां से खरीदने वाली लिखना आपके, ये एनवीडिया कंपनी, एक एनवीडिया कंपनी है, इसका नाम हम पहले भी आपको कभी लिखा चुके हैं। आपके एनवीडिया कंपनी जो है यहां से खरीदेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी होने वाली है? क्षमता पूछूं आपसे कितनी होगी इसकी? गीगावाट क्षमता इसकी होने वाली। ठीक है, लिखना 1 गीगावाट जो है, 1 गीगावाट जो है, 1 गीगावाट, गीगा का मतलब कितना होता है? 10 की पावर 9। ठीक है, इतनी क्षमता इसकी होगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों आपके यह किसके ऊपर डिपेंड होगा? तो जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है और जो मशीन लर्निंग है, इसके ऊपर डिपेंड होने वाला है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के आधार पर यहां पर डेटा को स्टोर किया जाएगा, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आपके सेंटर होने वाला है जामनगर गुजरात, ऑप्शन नंबर 1 ठीक दोस्तों आंसर। ठीक है, अगर पूछूं आपसे कि भारत में पहली बार जो है, पहली बार तटीय और वेडर पक्षी जो है, इसकी जो गणना हुई है वो कहां पर हुई है आपके? यह काउंटिंग भी कहां, ये गणना भी कहां पर हुई है? यह भी जामनगर में आपकी हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये देखिए, मुकेश अंबानी रिलायंस प्लानिंग टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन जामनगर गुजरात जो है, ये आपको छापना है, और ये कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा ना। भारत का पहला हाइपर लूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक कहां स्थापित हुआ आपके? ये आपके आईआईटी जो मद्रास है हमारा, वहां पर स्थापित हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आईआईटी मद्रास में स्थापित हुआ है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 23-24 में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना हो गया है? और 23-24 का आंकड़ा जारी हुआ है, उसमें जन्म के समय लिंग अनुपात पूछो कितना हुआ? 930 हुआ है। ठीक है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी 10 साल पूरे हो गए हैं, 22 जनवरी 2015 को ये शुरू हुआ था ना। आगे देखिए, इंदिरा गांधी शांति अवार्ड 24 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल आपके पूछूं, ये किस देश की रहने वाली? चिली की रहने वाली। ठीक है, कहां की? चिली की रहने वाली है वेरोनिका मिशेल, ध्यान रखिए ना। प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना जो है, इसका शुभारंभ कहां से किया दोस्तों? हरियाणा के अंदर आपके शुभारंभ हुआ। कहां से? हरियाणा में शुभारंभ हुआ किसका? बीमा सखी योजना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहां पर किया है? ठीक है, देखिए ऑपरेशन
सर्द हवा जो है, ऑपरेशन सर्द हवा, पहली बात तो इसका आयोजन करने वाला कौन है? हमारी आन बान शान, जिसके ऊपर हमें प्राउड होना चाहिए, हमारी आर्म फोर्स बीएसएफ, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। क्या नाम है? सीमा सुरक्षा बल नाम है इसका, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका नाम है, ठीक है। ऑपरेशन सर्द हवा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। दोस्तों सर्दी का मौसम है, कोहरे का मौसम है, कोहरे की ओर में कई घुसपैठियां जो है आपके, वो हमारी बाउंड्री के अंदर एंट्री कर जाते हैं। कोहरा बहुत है, दिखाई देता नहीं है, तो कोहरे की घुसपैठ में आपकी बाउंड्री के अंदर एंट्री करते हैं कई घुसपैठियां ना। तो उनको रोकने के लिए क्या, उनको रोकने के लिए हमारी आर्मी के द्वारा, हमारी बीएसएफ के द्वारा जो है ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया गया है, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों, आपके लिखिए आप सर्दी में कोहरे की ओर में, सर्दी में लिखना, सर्दी में कोहरे में घुसपैठ को रोकने के लिए, ठीक है, जो घुसपैठ है इसको रोकने के लिए जो है, इसको रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा जो है भारत में स्टार्ट किया। घना कोहरा है, दिखाई कम देता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है आपकी, तो लिखना जैसलमेर जो है आपके, जैसलमेर में इसको स्टार्ट किया है। कहां पर किया है? जैसलमेर में स्टार्ट किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो, बीएसएफ पूछूं आपसे, यह कहां तैनात दोस्तों आपके, और बीएसएफ कहां तैनात है आपके? बीएसएफ दोस्तों इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री पर है। कहां पर है? इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री पर है। और एक इसके अलावा इंडिया बांग्लादेश की बाउंड्री पर है। कहां पर है? इंडिया बांग्लादेश की बाउंड्री पे कौन है आपके? ये बीएसएफ हो गई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो बीएसएफ कहां तैनात है? इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री पर बीएसएफ तैनात है, आप जानते हो। तो ये वहीं पर बाउंड्री पर सिक्योरिटी करने के लिए हमने इसको चालू करा, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ दोस्तों पुराने ऑपरेशन लिख रहा हूं, ठीक है। पुराने जो ऑपरेशन लिख रहा हूं, आपको बताना है कि वो कब चालू हुए थे और किसके लिए चालू हुए, ठीक है। ऑपरेशन पोलो बताओ किसके लिए हुआ। ऑपरेशन पवन पूछूं आपसे, यह किसके लिए हुआ, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत पूछूं आपसे, यह किसके लिए हुआ, ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस पूछूं आपसे, यह किसके लिए हुआ, तो बताना है, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन विजय पूछूं आपसे, यह किसके लिए हुआ, बताइए, ठीक है। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मेघदूत, विजय, ऑपरेशन ब्लू स्टार बताओ। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है यह किसके लिए हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार पूछूं आपसे किसके लिए हुआ, ठीक है। ऑपरेशन मैत्री किसके लिए हुआ ना, ऑपरेशन मैत्री जो है यह किसके लिए हमने स्टार्ट कर, आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन अगर पूछूं आपसे अजय किसके लिए, ये लेटेस्ट हो गए, ठीक है। ऑपरेशन इंद्रावती पूछूं आपसे किसके लिए स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा ऑपरेशन आपके गंगा किसके लिए स्टार्ट हुआ, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बताओ फटाफट। ऑपरेशन पोलो किसके लिए स्टार्ट हुआ था? अरे 1948, याद करो 1948, हैदराबाद किसके लिए? हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ना। अच्छा, पवन पूछूं आपसे, यह श्रीलंका में, कहां पर स्टार्ट हुआ? श्रीलंका में जो लिट्टे था ना उसके लिए स्टार्ट किया था पवन हमने 87 के अंदर, ठीक है, 87 में ना। ऑपरेशन मेघदूत पूछूं आपसे, ये कहां स्टार्ट किया? ये हमने सियाचिन में स्टार्ट किया था 1984 के अंदर, ठीक है। कैक्टस पूछूं आपसे, ये हमने मालदीव में ना, मालदीव जो है वहां पर स्टार्ट किया कैक्टस जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, विजय पूछूं आपसे, 1961 में गोवा को हमने पुर्तगालियों से आजाद करवाया, ठीक है। ब्लू स्टार 1984 में आपको याद है अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल जो है वहां पर स्टार्ट किया, ठीक है। मैत्री पूछूं आपसे, तो सर नेपाल में जो भूकंप आया था आपके वहां पर हमने मैत्री शुरू करा, ठीक है। अजय पूछूं आपसे, अजय जो है आपके इजराइल में शुरू करा, कहां पर? इजराइल में, ठीक है। इंद्रावती पूछूं आपसे कहां पर है? इंद्रावती जो है हमने लिखना आपके, ये इंद्रावती जो है कहां पर स्टार्ट करा? इंद्रावती की अगर बात करें आपसे ना, इंद्रावती हमने हेती के अंदर चालू करा है, ठीक है। गंगा पूछूं आपसे, गंगा जो हमने यूक्रेन के अंदर स्टार्ट किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूक्रेन गंगा आपको नोट करना है ना। चलिए, हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर राजस्थान हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा जो है इसको स्टार्ट किया गया है ना। तो वी वॉव द सेक्रीफाइस ऑफ आवर प्रोटेक्शंस ऑफ बीएसएफ जो है वो आपके सामने। एसीसी अंडर 19 पुरुष एशिया कप 24 जो है इसका उप विजेता पूछूं आपसे कौन था आपके? अरे एशिया कप अगर पूछे आपसे, उप विजेता पूछूं आपसे वो कौन था? दोस्तों अपना भारत जो है आपके, वही आपके उप विजेता था और पाकिस्तान बांग्लादेश जो है वो जीता, ठीक है। केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डैनियल अवार्ड किसको मिला है? अरे जेसी डैनियल अवार्ड की बात करूं आपसे, किसको मिला है? जेसी डैनियल दोस्तों अवार्ड जो है किसको मिला आपके? ये जसलीन कौर आपके साजी को मिला है, ठीक है।
साजी को मिला, जसलीन कौर को नहीं मिला, ठीक है। साजी जो है आपके, इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। साजी एन करुणा जो है, साजी एन करुणा, इनको मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साजी एन करुणा को मिला, नोट कीजिएगा, आपके जेसी डेनियल अवार्ड। जसलीन को नहीं मिला, ठीक है। जसलीन को भी आगे हो सकता है अवार्ड आए। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है? ये आपका कौन सा हो गया है? अरे भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर आपके जो यूपी का गोरखपुर हो गया ना, यूपी का गोरखपुर आपके पहला शहर हो गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है? माधव गोडगिल। किसको मिला है? माधव गोडगिल को मिला है। किसको मिला है? माधव गोडगिल को यह अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माधव गोडगिल को यह अवार्ड मिला, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चीन ने लॉन्च की चैट जीपीटी एआई लैब, डीप सीक B3 और R1, ठीक है। ये दो लैब लॉन्च हुई है, डीप सीक B3 और डीप सीक R1 लॉन्च हुई है। चीन ने इसको लॉन्च करा है, चैट जीपीटी एआई लैब, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, चीनी एआई लैब डीप सीक ने अपने बड़े भाषा मॉडल डीप सीक B3 का अनावरण किया। डीप सीक B3 और R1 को ओपन एआई, मेटा आदि के फ्रंटियर मॉडल के असेंबल करने के लिए आवश्यक लागत के एक अंश का उपयोग करके बनाया गया। दोस्तों मतलब ये जो है वो ओपन एआई, मेटा को चैलेंज करने के लिए बनाया, ध्यान रखना। और इनको चैलेंज करता है रसगुल्ला ना, क्योंकि ये दोनों किसके? यूएसए के, तो इनको चैलेंज करने के लिए बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा कंपनी की डीप सीक R1 ने तकनीक की दुनिया में हलचल मचा दी है। इसने तर्क और समस्या समाधान में प्रगति को प्रदर्शित करा है, ठीक है। आपकी कोई प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ये कंपनी का नाम मैंने आपको अभी लिखवाया था कुछ देर पहले, आपके एनवीडिया कंपनी। कौन सी? एनवीडिया कंपनी, ठीक है। चलिएगा ना, चलिए, ये आपका उत्कर्ष का तिरंगा महोत्सव 28 जनवरी तक है, यह सूचना आपके लिए हो गई। ये आपकी जो फ्री डिलीवरी जो आपके, ये भी आपके कब तक है? 28 जनवरी तक है, जिसमें मेरी सारी बुक शामिल हैं। गोल्डन PYQ है, करंट अफेयर्स का ईयरली एडिशन हिंदी इंग्लिश दोनों है, और आपके वर्ल्ड का मैप हिंदी इंग्लिश दोनों। ये आपको रेट यहाँ पर लिखी हुई है जो उपलब्ध है इस तिरंगा महोत्सव में, ठीक है। SSC GD हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स जो है, इन दोनों का मजबूत क्लास एक आने वाली है 2 फरवरी को सुबह 10 बजे क्लास आने वाली है। यकीन मानना, ये क्लास इन दोनों के ताबूत में अंतिम कील की तरह होने वाली है। मेरी तरफ से जो बेहतरीन सवाल होंगे मैं कराऊंगा आपको। 2 फरवरी को 10 बजे शुरू होगी, SSC उत्कर्ष पर होने वाली है। ऊपर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके नहीं, रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा और तैयार रहिएगा। SSC उत्कर्ष के ऊपर जो है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का सुपड़ा साफ करने के लिए मैं आने वाला हूं। आज का हर क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। मुझे उम्मीद है कि आपने पूरे ध्यान से सुना होगा हर क्वेश्चन को। कंटेंट बहुत सारा है आज एक्चुअली में। देखो पद्म पुरस्कार दोस्तों 139 है ना। अब आप सोच के देखो, पद्म विभूषण भी है, पद्म भूषण भी है, पद्म श्री भी है, ठीक है। पहली बार हमारा राजकोषीय स्वास्थ्य आपके जो है वो सूचकांक जारी हुआ है, ठीक है। उसमें फ्रंटियर में कौन है, उसमें परफॉर्मर में कौन है, उसमें इसके अलावा जो आपके वो आपके शुरुआत वाला आपके जो है अचीवर्स कौन है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको लिखवाया यहाँ पर, मतलब कंटेंट बहुत जबरदस्त था आज जो है, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण कंटेंट था, ठीक है, जो एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाला है। बाकी ये क्लास 2 फरवरी को आएगी सुबह 10 बजे आप सभी के सामने, ठीक है। बाकी एक करंट अफेयर्स की मैगजीन, मंथली मैगजीन जो है वो आपके सामने, ईयरली मैगजीन हिंदी वाली, ईयरली मैगजीन आपके पास होनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप पढ़ना पसंद करें पढ़ लीजिएगा। जहां से भी पढ़ना पसंद करें पढ़ लेना। अगर आपको लगता है कि मुझे यहीं से पढ़ना है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जाकिर हुसैन जी को पद्म विभूषण जो है कब प्राप्त हुआ था? अरे डोपिया, जाकिर हुसैन जी को 2023 में मिला। कब मिला है? 2023 में ना, 2023 में उनको पद्म विभूषण मिला था, 23 के अंदर मिला, ठीक है। भारत का हाईएस्ट अवार्ड नहीं मिला, पद्म विभूषण मिला 23 के अंदर ना। चलिएगा ना आगे देखिए, 25 जनवरी की बात करूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड प्राप्त हुआ ना? क्रिस्टल अवार्ड डेविड बेकम, डायने वॉन, रिके यामामोटो, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। वर्ल्ड, इसके बाद देखिए, विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांड में एप्पल आपके टॉप पर, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान पूछो आपसे, आंध्र प्रदेश राजमुंदरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन, ऑप्शन नंबर 1 आंसर।
और युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय पूछूं आपसे, अरे संजय कहां पर लॉन्च करवाई आपके? संजय को लॉन्च करने वाला रक्षा मंत्री नई दिल्ली में लॉन्च हुआ, ऑप्शन नंबर बी है ना। शिक्षा दिवस पूछूं आपसे 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ऑस्कर के लिए आपके अनुजा जो है शॉर्ट फिल्म सेक्शन के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय गिलास कांग्रेस कहां पर? भारत कलकत्ता के अंदर, ठीक है। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण पूछूं आपसे, मुंबई के अंदर हो गया। देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद पूछूं आपसे, स्मार्टफोन, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। SECI, NHPC और SJVNL को नवरत्न का दर्जा मिला, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ये सवाल आपके लिए, यह है क्वेश्चन आपके लिए, मैगजीन आपके सामने यहां पर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बाकी ध्यान रखना अपना, ऑल दी बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। और ये क्लास मेरे घर से आपके लिए आई है, मतलब कहते हैं ना, सो मस्ट बी गोन, मैं कहीं भी रहूं आपकी एक क्लास है। उद्देश्य यही होता है कि आपकी क्लास डेली है और अपनी तरफ से जो बेहतरीन क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपको मैं पढ़ा सकूं यहाँ पर, जो है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं अखबार नहीं पढ़ाता आपको, है ना। अखबार में रसगुल्ला बहुत कुछ होता है, ठीक है। अखबार में कुछ TRP की न्यूज होती है, अखबार में कुछ न्यूज ऐड की होती है, अखबार में कुछ न्यूज आपके काम की होती है। तो उस अखबार का निचोड़ नहीं मैं आपको पढ़ाता हूं, जो आपके गवर्नमेंट की जो साइट है आपके, चाहे PIB हो गया, चाहे दूरदर्शन हो गया, चाहे प्रसार भारती हो गया, यहाँ जो यहाँ जो कंटेंट आता है मैं आपको उसको निकाल के पढ़ाता हूँ ना। और यकीन मानना, इसको पढ़ाना, अपने हाथ से लिखना अपने आप में एक टफ काम है। आपको लग सकता है कि आसान काम है, पर नहीं है मेरे हिसाब से। तो उसको लिखा कर अपने हाथ से आपके सामने लिखना, हर पॉइंट को लिखना अपने हाथ से। मतलब जब मैं क्लास में एंट्री करता हूं, उसके बाद से जब मैं क्लास छोड़ता हूं, तब तक मैं आपको लिखता हुआ ही नजर आता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी लिखो। लिखने से क्या होता है, कुछ चीजें दिमाग के अंदर ऐसी चली जाती है ना लिखने से। तो लिखना, कोशिश करो लिखने की, प्रयास करो लिखने की। जब तक खुद को कष्ट नहीं दोगे, यकीन मानना ये दुनिया आपको कुछ भी नहीं मानने वाली है। आपकी सफलता ही तय करेगी कि आपने मेहनत की थी या नहीं की थी। बस इतनी सी मेरी बात है आप सभी के लिए। बाकी ध्यान रखना अपना, ऑल द बेस्ट आप सभी को। और बाकी हमारे मीकू भैया अब आ चुके हैं, तो अब हम जाते हैं आप सभी के सामने से। बाकी सभी का सम्मान करना, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान करना, ये देश की आन बान शान है। बाकी जय हिंद। नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।